नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मेडिसिन नॉलेज हब पर। आज हम बात करेंगे बच्चों में यूज़ होने वाली मेडिसिन्स के बारे में। दोस्तों, अक्सर बच्चों को अचानक बुखार हो जाता है, चोट लग जाती है या सर्दी खांसी पकड़ लेती है। ऐसे में हर माँ परेशान हो जाती है, अब क्या करें? इसलिए आज की वीडियो में हम देखेंगे हर माँ के पास कौन सी ज़रूरी दवाइयाँ और फर्स्ट एड किट होनी चाहिए। ध्यान रहे, यह जानकारी एजुकेशनल पर्पस के लिए है। दवाइयों का यूज़ हमेशा डॉक्टर की सलाह से करें। पहले हम बात करेंगे बुखार और दर्द की दवा। सबसे पहली और कॉमन दवा पैरासीटामोल सिरप। यह बच्चों में बुखार और हल्के दर्द जैसे सिर दर्द, बॉडी पेन, वैक्सीनेशन के बाद का पेन में दी जाती है। हमेशा सिरप फॉर्म में रखें। डोज हमेशा बच्चों के वेट और एज के हिसाब से दें। ओवरडोज से लीवर डैमेज का खतरा होता है। हर माँ के पास डिजिटल थर्मोमीटर भी होना चाहिए ताकि सही तरीके से बच्चों का बुखार चेक कर सकें। पहले हम बात करते हैं सर्दी, खांसी और नाक बंद जैसी समस्याओं में बच्चों को कौन सी दवाई देनी चाहिए। बच्चों में सर्दी खांसी बहुत कॉमन है, इसके लिए डॉक्टर एडवाइज्ड कफ सिरप ही दें। सलाइन नेसल ड्रॉप जो नाक खुलवाने के लिए दी जाती है। स्टीम इन्हेलेशन बड़ों की निगरानी में देना चाहिए। इसके बारे में मिथ है, कोल्ड एंड कफ में एंटीबायोटिक देने से जल्दी ठीक हो जाएगा, बट सच्चाई ये है 90% केसेस वायरल इन्फेक्शन होते हैं, एंटीबायोटिक की ज़रूरत नहीं होती। हम बात करेंगे बच्चों की पेट की समस्याओं में कौन सी दवाई देनी चाहिए। छोटे बच्चों को अक्सर पेट दर्द, लूज मोशन और उल्टी होती रहती है। इनके लिए ORS सॉल्यूशन जो डिहाइड्रेशन रोकने के लिए दिया जाता है, जिंक सिरप जो लूज मोशन कम करने के लिए दिया जाता है, और प्रोबायोटिक जो गट हेल्थ ठीक रखने के लिए दिया जाता है। कभी भी बच्चों को एडल्ट एंटी डायरियल टैबलेट ना दें, ये बहुत खतरनाक हो सकता है। अब हम बात करेंगे एलर्जी और स्किन केयर रिलेटेड प्रॉब्लम में बच्चों को कौन सी दवाई देनी चाहिए। बच्चों में अचानक एलर्जी, रैशेज, मॉस्किटो बाइट हो सकते हैं। इनके लिए सिट्राजिन सिरप रखें जो कि डॉक्टर एडवाइस डोज हो। एंटी इचिंग लोशन जैसे कैलेमाइन लोशन। माइल्ड एंटीसेप्टिक क्रीम छोटे कट और चोट के लिए रखें। फर्स्ट एड बॉक्स में हमेशा कॉटन, बैंडेज और एंटीसेप्टिक लिक्विड जैसे डेटोल, सेवलॉन रखें। अब हम बात करेंगे विटामिन और मिनरल के बारे में, जो बच्चों के ग्रोथ, इम्यूनिटी और ब्रेन डेवलपमेंट के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है। नंबर 1, विटामिन डी स्ट्रॉन्ग बोन और टीथ के लिए ज़रूरी है। सनलाइट एक बेस्ट नेचुरल सोर्स है। डॉक्टर के कहने पर विटामिन डी ड्रॉप या सिरप दिया जाता है। नंबर 2, विटामिन ए आई हेल्थ और इम्यूनिटी के लिए इम्पोर्टेंट है। इसके बेस्ट सोर्स हैं गाजर, पपाया, ग्रीन लीफी वेजिटेबल और मिल्क। नंबर 3, विटामिन सी कफ एंड कोल्ड से बचाता है, इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करता है। इसके बेस्ट सोर्सेज हैं ऑरेंज, लेमन, आंवला, गवावा। नंबर 4, आयरन ब्लड में हीमोग्लोबिन बनता है, वीकनेस और एनीमिया से बचाता है। इसके बेस्ट सोर्स हैं स्पिनच, बीन, जैगरी, डेट। आयरन सिरप डॉक्टर के कहने पर ही देना चाहिए। नंबर 5 पर आता है कैल्शियम, बोन और टीथ स्ट्रॉन्ग बनाता है। इसके बेस्ट सोर्स हैं मिल्क, कर्ड, पनीर और चीज़। नंबर 6 पर आता है जिंक एंड अदर मिनरल्स। जिंक जो इम्यूनिटी और ग्रोथ के लिए इम्पोर्टेंट है। मैग्नीशियम एंड पोटेशियम मसल्स एंड नर्व्स के लिए इम्पोर्टेंट है। इसके बेस्ट सोर्स हैं नट, सीड्स, दाल एंड वूल ग्रेन। अब बात करते हैं कुछ स्पेशल एसेंशियल की जो आपकी फ़र्स्ट एड किट में होनी चाहिए। कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें जो आपकी फ़र्स्ट एड बॉक्स में होनी चाहिए। डिजिटल थर्मोमीटर, मेजरिंग स्पून या ड्रॉपर जो सिरप को सही डोज में देने के लिए काम आती है। मॉस्किटो रेपेलेंट क्रीम,
बच्चों के लिए सेफ है। नेबुलाइज़र, अगर डॉक्टर ने सलाह दी हो तो हमेशा दवाइयाँ बच्चों की पहुँच से दूर रखें। अब हम बात करेंगे मिथ और फैक्ट के बारे में। नंबर 1, बड़ों की दवा आधी करके बच्चों को देना सेफ है। सच्चाई ये है कि बच्चों की डोज अलग होती है। नंबर 2, एंटीबायोटिक हर इन्फेक्शन में ज़रूरी है, पर सच्चाई ये है कि ये सिर्फ बैक्टीरियल इन्फेक्शन में काम करती है। नंबर 3, फीवर में तुरंत एंटीबायोटिक लेना चाहिए, पर सच्चाई ये है कि पैरासीटामोल और डॉक्टर की सलाह ज़्यादा ज़रूरी है। अब हम आते हैं कंक्लूजन पर। तो फ्रेंड्स, ये थी बच्चों के लिए ज़रूरी दवाइयाँ और होम रेमेडी किट की पूरी जानकारी। याद रखें, दवाइयाँ सिर्फ इमरजेंसी में मदद के लिए होती हैं, सही ट्रीटमेंट हमेशा डॉक्टर ही बताएंगे। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि और भी पेरेंट तक यह जानकारी पहुंच सके।